हमारे YouTube चैनल कॉमर्स कैरियर सेंटर आरा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बीकॉम पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा और उसके कार्य, यानी मनी एंड इट्स फंक्शन, यानी मुद्रा और उसके कार्य। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, मुद्रा क्या है, कैसे आविष्कार हुआ, उसके कार्य क्या हैं। मुद्रा वह विनिमय का साधन है जिससे किसी वस्तु या सर्विस या वस्तु या सेवा या भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सर्वमूल्य होता है, जिस पर सरकारी संरक्षण होते हैं, जो सर्वमान्य होता है, वही मुद्रा कहलाता है। प्रोफेसर क्राउथर ने बताया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यानी जो मुद्रा का काम करे, जिससे भुगतान हो जाए, कुछ सामान खरीदा जाए, बेचा जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को मुद्रा कहते हैं। ऐसा प्रोफेसर क्राउथर ने कहा था। प्रोफेसर केन्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो ऋण की संविदा और मूल्य की संविदा के लिए भुगतान का माध्यम हो, उसे ही मुद्रा कहते हैं। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने कहा था कि मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, मतलब जिसे सरकारी संरक्षण, सरकारी स्वीकृति प्राप्त है। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा था कि मुद्रा वह है जो विस्तृत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए सामान्य माना जाए, सामान्य स्वीकृति हो, उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई और मुद्रा का जो आविष्कार हुआ करीब 1300 वर्ष पहले मुद्रा का धातु रूप चला, और उसके बाद 1600 वर्षों के बाद, लगभग 1600 वर्षों के बाद मुद्रा का कागजी रूप, जिसे कहते हैं पत्र मुद्रा, जो आज चल रहा है, उसकी आविष्कार की गई। अब है कि मुद्रा के कार्य बताइए क्या है। बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगेगा उसे आप अच्छी तरह लिखोगे। आप बीकॉम पार्ट 2 का नोट्स तैयार कर रहे हो, और बीकॉम के जो भी नोट्स तैयार होने चाहिए वो लगभग 350 वर्ड में आपका तैयार होना चाहिए। तो बढ़िया होगा कि आप पहले अच्छी तरह पहले इसकी मुद्रा के बारे में लिख लें, कुछ प्रोफेसर का नाम डालकर उसको परिभाषित कर दें, और उसके बाद 5 या 6 पॉइंट को अच्छी तरह उसको डेवलप करके लिखें कि आपका नोट्स लगभग 3.5 पेज यानी कि 350 वर्ड में हो जाए। तो हम लोग का पहला टॉपिक आज का क्या है? पहला टॉपिक हम लोग का है विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम बनता है, जिससे हम किसी वस्तु को खरीद बिक्री करते हैं। विनिमय का मतलब खरीदना बेचना, जो हम खरीद बेच सकते हैं, विनिमय का माध्यम बना सकते हैं, लेन देन का माध्यम बना सकते हैं। ये मुद्रा का कार्य है। मूल्य का मापक, यह भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मूल्य का मापक, मुद्रा कितना लिया जाए, यह भी एक बात जानना जरूरी है ना। यदि हम देखते हैं किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है, तो बताइए 5 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? तो 5 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा? 500। तो मूल्य का मापक भी होता है। अगर हमें कोई मुद्रा दे तो हम उसे कम नहीं ले सकते हैं, और ना वो हमें अधिक दे सकता है। वो मूल्य का मापक भी होता है। किसी वस्तु का मूल्य का मापक हो जाता है। एक चेयर अगर 500 रुपये का है, तो 2 चेयर कितने का हुआ? 1000 रुपये का हुआ। इस तरह से ये मूल्य का मापक भी हुआ। अगली बात है आपका भुगतान का आधार। किसी पार्टी को फी, इलेक्ट्रिक बिल या कोई भी भुगतान किसी को करना है, तो मुद्रा उसका सबसे सही आधार है ना। चाहे वो बच्चों की फ़ी जमा करना हो, इलेक्ट्रिक बिल देना हो, या यूं कहें गैस सिलेंडर वाले को देना हो, डॉक्टर को देना हो, ये सारी चीज़ें हमारा क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा भुगतान का आधार। इसके बाद बात करते हैं हम मूल्य संचय का आधार। हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, आधार करते हैं, यानी कि पैसे को कलेक्ट करते हैं, संचय करने का यह आधार है। 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1 लाख, 2 लाख, यह भी एक कार्य है कि मुद्रा का कार्य यह भी है कि वह संचय करने का बहुत बड़ा आधार है।
नेक्स्ट, साख का आधार। साख मतलब क्या होता है? साख मतलब होता है गुडविल। जिसके पास जितना अधिक पैसे हैं उसकी गुडविल बहुत अधिक है। छोटी बड़ी स्टोर तो बहुत देखने को मिलती है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी उद्योग का नाम लिया जाए, जैसे LG, जैसे धीरू भाई अंबानी, इन लोगों के पास पैसे भी अधिक हैं, गुडविल भी अधिक है, तो पैसे गुडविल बनाने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। उसके बाद आय वितरण में सहायक। यदि किसी को पेमेंट देना है, आय का वितरण यानी इनकम देना है, इनकम कराना है किसी को, जिससे हम मान लिया जाए कि हम किसी टीचर को बुलाते हैं पढ़ाने के लिए अपने इंस्टीट्यूट में, तो उसे हम इनकम देंगे, तो उस इनकम के रूप में हम उसे क्या देंगे? मुद्रा देंगे, पैसे देंगे। अगली बात आपको और बताते हैं, पूंजी का आधार। यदि आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए पूंजी तो चाहिए, तो पूंजी का आधार क्या है? 1 लाख, 2 लाख, या कहें अगर आप विदेश में हैं तो डॉलर। इस तरीके से मुद्रा का आविष्कार तो पड़ेगा पूंजी के आधार में। अगला चीज़ है तरल संपत्ति। यही एक ऐसा संपत्ति है जो कभी भी तुरंत काम आ सकता है। मान लिया जाए कि आपके पास एक बिल्डिंग है और कल के गए या 1 घंटे के बाद आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्डिंग को बेचना इतना आसान नहीं है। उसके दस्तावेज, कोर्ट कचहरी को लेकर काफ़ी समय लगेगा, तब जाके आप उस बिल्डिंग को बेच सकते हैं। लेकिन कैश एक ऐसा संपत्ति है जो तरल संपत्ति है, जो किसी भी आदमी को तुरंत पेमेंट किया जा सकता है। यानी कि कैश एक तरह लिक्विड एसेट्स है। अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं। कहीं भारत में रुपया है, तो कहीं टक्का है, तो कहीं रूबल है, तो कहीं सीलिंग है, कहीं फ्रैंक है, तो कहीं कहीं अब अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं हैं। तो ये कहलाती हैं तरल संपत्तियां हैं। तो यानी ये कभी भी आपको इमीडिएटली काम आ सकती है। तो इस तरीके से आप इसका अच्छा नोट्स तैयार कर लो, यानी मनी एंड इट्स फंक्शन को अच्छी तरह आप 350 वर्ड में लिखो, अच्छी तरह नोट्स तैयार करो। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरी चैनल की एक ख़ास बात, कॉमर्स के किसी भी टॉपिक पर कोई भी चीज़ यदि सर्च करो तो हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, हर चीज़ आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। यह एक YouTube नहीं, यह एक जनरल क्लास की तरह है। मेरा यह मानना है कि यह हमारा YouTube चैनल एक ऐसा चैनल है जो प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक को एकदम रूबरू करता है और एज ए क्लास की तरह फील होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोज़ मिलते रहे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।